Hello, dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और लेसन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया क्लास 9th बी हाइव का और उसमें पोम भी हमने कंप्लीट कर ली द रोड नॉट टेकन और लेसन द फन दे हैड. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द समरी ऑफ पोम नंबर 2 विंड रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. और इसमें हम समरी को डिस्कस करेंगे. और विंड जो है वो एक सिंबल है किसका? ऑब्स्टिकल्स का, हार्डशिप्स का. ओके, तो क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव पोम नंबर 2 विंड सुब्रमण्य भारती एक्चुअली तमिल के पोइट हैं और इसको जो है पोम को तमिल से ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. ओके, नाउ समरी ऑफ द पोम. द पोम विंड इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. द पोम विंड लिखी गई है सुब्रमण्य भारती द्वारा. इट इज़ अ फ्री वर्स. फ्री वर्स का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती. जब हम इसके पोइटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री वर्स. अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें लास्ट में कोई भी राइम वर्ड्स नहीं आते इनकी लाइन्स में. In the beginning, the poet describes the action of the wind. और पोम के बिल्कुल शुरू में पोइट डिस्क्राइब करता है विंड के एक्शन, उसके क्रियाकलाप. ही रिक्वेस्टेड द विंड टू कम सॉफ्टली. और वो विंड से जो है ना रिक्वेस्ट करता है कि बहुत प्यार से आओ, धीरे से आओ. ही रिक्वेस्टेड नॉट टू ब्रेक द डोर्स ऑफ द विंडोज. उससे रिक्वेस्ट करता है कि खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो. नॉट टू स्कैटर द पेपर्स. कागज़ों को मत बिखराओ. थ्रोज डाउन द बुक फ्रॉम द शेल्फ. और किताबों को, नॉट टू यहाँ पर आने चाहिए बेटे, नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ. और शेल्फ पे से किताबों को मत फेंको. द विंड शोड इट्स डिस्ट्रक्टिव फेस. विंड जो है अपना विनाशकारी रूप दिखाती है. इट ब्रेक्स द डोर्स, विंडोज. और ये तोड़ देती है दरवाज़ों को, खिड़कियों को. एंड स्कैटर्स द पेपर्स. और कागज़ों को बिखरा देती है. यहाँ पेपर से लिखा गया है, पेपर्स है ये. इट थ्रोज द बुक्स एंड टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स. और ये बिखेर देती है किताबों को, किताबों के पेज फाड़ देती है. कैसे फाड़ती है? बहुत लगातार किताब जब बहुत तेज़ हवा चलती है पेज बहुत तेज तेज पलटते हैं और कई बार वो फट जाते हैं. इट ब्रिंग्स द रेन अगेन. ये दोबारा बारिश ले आई. हवा दोबारा बारिश ले आए. आपको अच्छी तरह पता है कि हवा जो है वो वेपर्स लेडन जो होते हैं, वेपर्स से जो होते हैं उनको उड़ा करके ले जाती है और वो बादलों के अंदर ले जा करके छोड़ती है. और फिर क्या होता है? बादलों से बारिश होती है. द पोइट रिक्वेस्ट बट द विंड इज क्लेवर. पोइट रिक्वेस्ट तो करता है लेकिन विंड बहुत चालाक है. इट मेक्स फन दोज हु आर वीक. ये उनका मजाक उड़ाती है जो कमज़ोर होते हैं. अगर सूखी पत्तियां हैं, बहुत हल्की फुल्की हैं, उनको उड़ा कर ले जाएगी. और अगर कोई भारी सी चीज़ रखी है उसको उड़ाकर हवा नहीं ले जा पाती. इट मेक्स फन ऑफ दोज हु आर वीक. इट ब्रेक्स डाउन द वीक डोर्स. और ये तोड़ देती है कमज़ोर दरवाज़ों को, घरों को. राफ्टर्स क्या होते हैं? राफ्टर्स होते हैं हमारी सीमेंट की स्लेट्स. इवन वीक हार्ट्स, यहाँ तक कि कमज़ोर दिलों को भी तोड़ देती है. कमज़ोर दिल वाले जो लोग होते हैं हवा में जाने से डरते हैं. द विंड गॉड क्रशेज द shaft फ्रॉम द ग्रेन. और भगवान पवन देवता कुचल देते हैं. शेफ क्या होता है? छोटे छोटे तिनके फ्रॉम द ग्रेन. ग्रेन क्या? धान के अंदर से, चावल गेहूं के अंदर जो छोटे छोटे तिनके होते हैं उनको अलग किया जाता है. आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर द ट्री इट इज़ फेसिंग विंड. विंड को फेस कर रहा है ट्री. और विनोइंग एक प्रोसेस होता है. गांव में अक्सर फसलें वगैरह होती हैं, उनमें तिनके भी साथ आ जाते हैं अनाजों के साथ में. तो उनको जो है वो बरसाना, जो इस लेडी ने लिया हुआ है जिससे ये अलग कर रही है, थोड़ा ऊंचाई पे इसमें अनाज वगैरह भर लिए जाते हैं और ऊंचाई से जो है वो अनाज को गिराया जाता है. तो हल्की चीज़ें जो होती हैं तिनके, वो एक तरफ होकर के हट जाते हैं और साफ अनाज जो है एक तरफ आ जाता है. इसे विनोइंग कहते हैं. ओके, दैट्स वाई आई एम शोइंग यू द पिक्चर, जिससे आपको पता चले कि कभी गांव गए हैं तो आपको पता होगा विनोइंग क्या होता है. ओके, द पोइट एडवाइजेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म. पोइट हमें क्या एडवाइस करता है? कि हमें मजबूत हो जाना चाहिए, सख्त हो जाना चाहिए. इन दिस वे वी कैन सेव आवर सेल्स फ्रॉम द वॉलेंट विंड. इस तरह से हम अपने आप को बचा पाएंगे हिंसात्मक हवा से. वी शुड बिल्ड
एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग, हमें सब कुछ ताकतवर बना लेना चाहिए। देखिए हवा के बहुत सारे रूप होते हैं, तूफ़ान भी हवा का ही एक रूप है और ये वॉयलेंट विंड होती हैं जो, ये डिस्ट्रक्शन लाती हैं और ये जो है वो सिंबल है किसका, हार्डशिप्स का, डिफ़िकल्टीज़ का, कि हवा जो है हमें सिखाती है कि जो अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाएँ तो हवा क्या, कोई भी चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाउ अलॉन्ग विथ एवरीथिंग वी शुड मेक आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, और सब चीज़ों के साथ हमें अपना दिल भी मजबूत बनाना चाहिए। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, अगर हम ताकतवर हैं, देन वी विल बी मेक विंड फ्रेंड, हम हवा को अपना मित्र बना सकते हैं। जो जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं हम उनसे ओवरकम हो सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, हवा क्या करती है, कमज़ोर आग को बुझा देती है, एंड मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फायर मोर पावरफुल, और ताकतवर हवा को और ज़्यादा ताकतवर बना देती है। दस वी शुड बी स्ट्रॉन्ग अंटिल वी विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिफ़िकल्टी, परेशानी को झेल नहीं पाएंगे। दिस इज़ द समरी ऑफ द पोम विंड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ जो हैं वो आपके पास पहुंच जाएं। और मैं टेस्ट पेपर भी ग्रामर 10 मार्क्स के डालने वाली हूँ, जिससे कि आपकी 10 मार्क्स की जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं विंड के, और इसका एक्सप्लेनेशन भी पहले इसका एक्सप्लेनेशन डाल डाल रही हूँ और उसके साथ समरी, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर का हम करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।